नर्मदे हर। श्री सियाराम बाबा आश्रम तेलिया भट्ट्यान से निकलने के बाद दूसरे दिन हम बड़गांव के मांडव्य ऋषि गुफा नाम के आश्रम पहुंचे। ये आश्रम बिल्कुल मैया किनारे है। सामने वाले तट पे महेश्वर है। महेश्वर से नाव से भी इधर आ सकते हैं। आश्रम बहुत बड़ा है। किधर भी खड़े रहते हैं तो आश्रम से मैया का दर्शन होता है। इधर कुछ सालों से राघवदास नाम के एक सन्यासी साधना कर रहे हैं। वे बाल सन्यासी है, इसलिए उनको बालकदास भी कहते हैं। आश्रम में आने वाले परिक्रमा वासियों को बहुत अच्छी सेवा मिलती है। उनके रहने की और भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी है। साधना के लिए एक गोल कुटी है जिसमें धुनी की व्यवस्था है। इसमें साधु सन्यासी रह सकते हैं। गृहस्थी लोगों के लिए भी दूसरी व्यवस्था बनवाई है। चातुर्मास में रहने के लिए कमरे भी है। यह महाराज परिक्रमावासियों की बहुत ही प्यार से पूछताछ करते हैं। उनको आश्रम की जानकारी देते हैं। दिन का बहुत समय ये साधना में बिताते हैं। भजन भी सुंदर गाते हैं। वे प्रभु राम जी के भक्त हैं। हमेशा किसी न किसी अनुष्ठान में रहते हैं। आश्रम का परिसर बहुत ही बढ़िया है। बड़े बड़े वृक्ष है, बगीचा है, फूल है, आम के वृक्ष लगवाए हैं। आश्रम बहुत ही साफ सुथरा है। मैया तक जाने के लिए रास्ता बनवाया है। स्नान करने के लिए घाट बांधा है। महाराज जी ने हमें आश्रम की जानकारी दी और मांडव्य ऋषि की एक कहानी बताई। एक राजा के कन्या का एक राक्षस ने अपहरण किया था। उस समय उस राजकन्या के आभूषण भूमि पर गिरे। वहां नर्मदा तट पर मांडव्य मुनि निश्चल होकर तप कर रहे थे। राजकन्या की खोज में वहां पहुंचे हुए राजा के सैनिकों ने मुनि जी के बारे में राजा को बताया। मांडव्य मुनि को अपहरणकर्ता समझकर राजा ने शूल पर चढ़ाया। यह शूलारोपण कर्म चांडालवत था। मांडव्य मुनि को इस प्रकार शूल लिप्त करने का समाचार सुनकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि नारायण देव के समीप गए और सत्य स्थिति कथन की। उसके बारे में वे सभी मांडव्य ऋषि के पास आए, जो बिल्कुल अर्धमृत अवस्था में स्थित थे। ऋषि इस राजा को शाप से भस्मसात करना चाहते थे, परंतु उनको मांडव्य जी ने मना किया और वो बोले, मनुष्य को सुकृत या दुष्कृत कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मैंने पूर्व जन्म में बचपन में अज्ञान से एक कीटक को कांटे से छेदित किया था। उसी कर्म का फल मुझे अभी इस शूलारोपण रूप में मिल रहा है। कुछ काल तक यह भोगने के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा। आप राजा को क्षमा करें। यह सुनकर ऋषियों ने मांडव्य मुनि को प्रणिपात किया। स्नान, दान, पूजन, तर्पण, पिंडदान आदि धर्मकृत्य मांडव्येश्वर तीर्थ में करने से अगणित पुण्य संचय होता है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ का महात्म्य श्रवण करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। नर्मदा पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 169 से 172 इन 4 अध्यायों में जो कथा है उसका यह गोशवारा है। नर्मदे हर। हम जब वहां पहुंचे तो श्री राघवदास जी महाराज मुझे बोले कि आप उस गुफा में जाओ, कुछ समय ध्यान करने की कोशिश करो। साक्षात मांडव्य ऋषि जी का उधर आपको एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा वो वहां है। अगर आपके मन में आपकी साधना के बारे में कुछ प्रश्न है तो उसका भी उत्तर आपको मिलेगा। मेरा अनुभव ऐसा है कि आज तक बहुत सारे परिक्रमावासी
और साधक इस गुफा में आकर उन्हें अच्छी अनुभूति आई है। आपको भी कुछ न कुछ मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये सुन के मैं तुरंत उस गुफा में जाके बैठा। मैंने ऐसा तो कभी कुछ तय नहीं किया था कि कौन सा प्रश्न पूछना है, लेकिन मेरे मन के पटल में जो प्रश्न दिखाई दिया, हालांकि वो प्रश्न मतलब भगवद गीता में सुनाया गया वचन है। भक्तराज अर्जुन को जो उपदेश श्री भगवान श्री कृष्ण करते हैं, वो तो अकेले अर्जुन जी के लिए नहीं है, बल्कि सारी मानव जाति को है। उस वचन के बारे में मुझे आशंका थी कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों बताया होगा। श्री कृष्ण जी के वचन पर विश्वास तो था ही, लेकिन उस वचन का अर्थ और भी अच्छी तरह से जानना चाहिए, ऐसा भी लगता था। खैर, वो वचन ऐसा था कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ऐसा क्यों बताया होगा, इसका गूढ़ार्थ क्या है, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा था, क्योंकि मुझे इतना तो मालूम था कि इस वचन का अर्थ न समझना यह तो मेरे ही बुद्धि की कमी थी। उस गुफा में और कुछ देर ऐसे ही शांत चित्त अवस्था में बैठने के बाद, जैसे कि मेरे सामने वह मुनि जी बैठे हैं, ऐसी कल्पना करके मैंने पूछा, तो थोड़ी देर के बाद मेरी समझ में जो आया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी ऐसा देखो, अपने मन में कि भावना सुख की हो या दुख की, लेकिन अपना मन तो उस भावना के कारण भगवत नाम स्मरण, ये जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, उससे दूर खींचा जाता है। इसका मतलब भगवत नाम स्मरण से दूर खींचने के बारे में ये दोनों ही भावनाएं जिम्मेदार रहती है। सुख हो या दुख हो, लाभ हो या अलाभ हो। यहाँ भगवान ने लाभ के साथ हानि ऐसा तीव्र शब्द प्रयोग नहीं किया है। इसी प्रकार जय के साथ अजय ऐसा कहा है, पराजय नहीं। इस प्रकार की परस्पर विरोधी ऐसी भावनाओं का बारीकी से अभ्यास किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि साधक के अंतिम हित के लिए उचित सर्वोत्तम ऐसा जो भगवत नाम स्मरण है, उससे ऐसी भावनाएं कहीं दूर दूर तक ले जाती है। इसलिए ऐसी सभी भावनाओं को अनुचित ही समझना चाहिए। यह जो अनुचितपन का जो कॉमन फैक्टर है वो समान है, तो उनको समान करके समय कृत्वा वो जान के उनकी तरफ साफ दुर्लक्ष्य करने में ही साधक का हित है। ऐसी दूरी इन भावनाओं से रखने में जब से मैं प्रयत्नरत रहा, तब से मुझे यह ज्ञात हुआ कि साधना मार्ग के पथ पर चलने की मेरी रफ्तार बढ़ गई है। आप भी ऐसा करके देख सकते हो। अगर आपको यह सब ही ज्ञात है तो आप भी अपने मार्ग पर गतिशील साधक हो सकते हैं। हरिओम।